विच ऑफ द टू कंपनीज हैज अ हायर लेवल ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो हमारे पास कंपनी ए और कंपनी बी है, हमें कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लेवरेज और देखना है कौन सी कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो ज्यादा है। उसके लिए फॉर्मूला है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज का, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100। फाइनेंशियल लेवरेज से हमें पता चलता है कि कंपनी के टोटल एसेट्स खरीदने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट मीन्स ओनर्स ऑफ द कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो कंपनी ए के हमें दो डेटा मिलेंगे, 2008 और 2009 का डेटा, और कंपनी बी के हमें दो डेटा मिलेंगे, 2008 और 9 का डेटा। इन केस ऑफ कंपनी ए 2008 के हिसाब से हम करेंगे 4567.5 दैट इज टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी दैट इज 2968.9 मल्टीप्लाइड करेंगे हम 100 के साथ। ऐसे करके हम बाकी तीन डेटा जो है वो भी गैदर कर लेंगे। कंपनी ए का फाइनेंशियल लेवरेज फॉर 2008 और 9 सेम है 153.8%, जबकि फिर कंपनी बी का फाइनेंशियल लेवरेज फॉर 2008 है 170% और 2009 का जो है वो 166.7% है। मतलब यहाँ पे डेट बर्डन कुछ कम हुआ है। अभी इसे रीड कैसे करना है? फाइनेंशियल लेवरेज का ये रेशियो अगर आप यहाँ पे समझ लिए आज तो मुझे गारंटी है आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100 करेंगे तो हमें फाइनेंशियल लेवरेज मिल रहा है। मतलब 153.8 डिवाइडेड बाय 100 है और 100 है हमारी यहाँ पे इक्विटी। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इक्विटी अगर 100 रुपीज की है तो मेरे पास टोटल एसेट्स जो है वो 153.8 रुपीज के है। तो 53.8 रुपीज के एसेट्स कहाँ से आए? तो ये जो एसेट्स बाय करने के लिए हमने डेट रेज किया होगा और वो डेट से हमने ये एसेट जो है वो बाय किए होंगे। सेम थिंग इन केस ऑफ कंपनी बी ऑल्सो। 170 रुपीज के आपके पास एसेट्स हैं जबकि इक्विटी जो है वो सिर्फ 100 रुपीज की है। तो 70 रुपए के एसेट्स जो है आपने डेट के जरिए रेज किए होंगे और द सेम टाइम 66.70 रुपीज के जो एसेट्स हैं वो भी आपने डेट रेज करके ही बाय किए होंगे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ बी इज हायर क्योंकि बी ने ज्यादा पैसे रेज किए इन द फॉर्म ऑफ डेट इन ऑर्डर टू अक्वायर एसेट्स।